ये रहा डाक बंगला। अरे कोमल, तुझे डाक बंगला ढूंढ निकालने के लिए इनाम मिलना चाहिए। बाबा रे बाबा, मुझे तो लग रहा था कि हमें डाक बंगला मिलेगा ही नहीं। हाय, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। चौकीदार, ओ चौकीदार। जी, क्या हुक्म? मेरा नाम मिस मार्को। मेरे लिए यहाँ कमरा बुक होगा? है मैम साहब, आपनार कामरा रिजवाड़ है। हम वो कामरा में 3 पलंग और लगा दिया है। सिर्फ 4 पलंग हुए और हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग 2-2 मिलकर एक पलंग पे सो जाएंगे। वेरी गुड आइडिया। चौकीदार, इस डाक बंगले में हमारे सिवा कोई और है? बस सुधू 2 बाबू लोग और अच्छे। आइए आपका कमरा दिखा दो। ये रहा आपका कमरा। हाँ, देखो चौकीदार, अभी हमें चाय दो और बाद में खाना गरम करके दो। ठीक है जी, ठीक है। हमको चाय जल्दी सो जाओ वरना 5 बजे आँख नहीं खुलेगी और सूर्य दर्शन से हम लोग रह जाएंगे। अरे जरा सोचो तो, कितना रोमांटिक ख्याल है। और रात का सन्नाटा और एक डाक बंगला, और डाक बंगले में 6 लड़कियां और 2 मर्द। 6 लड़कियां 2 मर्द, ऐसे लगता है कोई फिल्म का नाम हो, जैसे 1 फूल 4 कांटे, 2 आंखें 12 हाथ, 3 बत्ती 4 रास्ता, 4 दिल 4 राह। शुरू रहिए। नाम कम पढ़ रहे हो तो मैं याद दिला दूं। 1 दिल 100 अफसाने, 1 मुसाफिर 1 हसीना, 2 गुंडे 3 देवियां, हातम ताई की छठी औलाद, मेरी जान तमन्ना बोलती बुलबुल। और बोलूं या बात करूं? मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये क्या बकबक लगा रखी है? यू आर अ वेरी डिस्टर्बिंग एलिमेंट। जी हाँ, ये डाक बंगलो है या मच्छी मार्केट? व्हाट द हेल इज दिस? किसी आराम का ख्याल नहीं आपको? मैं अभी कपड़े उतार कर सोने जा रहा था क्योंकि सुबह सवेरे मुझे उठकर सूरज देवता के दर्शन करने हैं, लेकिन आप लोगों ने टै 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 लगा रखी। नाउ शट अप एंड गो टू स्लीप, समझी? ठहरो, तुम यहाँ कैसे आए? चल कर और कैसे, लेकिन आपकी भाषा में से यूं कहा जाएगा कि 2 पांव और 3 मील, समझी? तुम जरूर हमारा पीछा करते हुए आए हो। हाय, बड़ी गलतफहमी है आपको अपने बारे में मेम साहब। मैं आपका नहीं, मैं तो सूरज देवता का पुजारी हूँ। मैं सूर्यवंशी हूँ, सूर्य मेरे लगन में है और मुझे राज जोशी शंभू लिंगम ने यह बताया है कि हर हफ्ते मुझे यहाँ आकर सूर्य देवता के दर्शन करने चाहिए, समझी? बड़े आए सूर्यवंशी। मैं सब समझती हूँ। तुम पहले भी कई दफा मुझसे जान पहचान करने की कोशिश कर चुके हो। खबरदार जो फिर अपनी सूरत दिखाई। भागो यहाँ से। क्यों भागूं? मैं कोई मिल्खा सिंह हूँ? जाते हो या नहीं? जाता हूँ। अपना मुंह बंद कीजिए और साथ में ये दरवाजा। रात को यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं और ये दरवाजा अगर आपके मुंह की तरफ खुला रह गया तो आप में से एक आध को रीछ उठाकर ले जाएगा। शायद आप जानती नहीं कि रीछ खूबसूरत लड़की का दीवाना होता है और अगर इस कमरे में घुस आया तो आप ही को उठा ले जाएगा। मेरा फर्ज आपको बताना। आई हैव स्पोकन। कोमल, मुझे तो यहाँ ही एक रीछ नजर आ रहा है। जिसे तुम रीछ समझ रही है वो चूहा है। फाने, गुड नाइट। ला मैं तुम्हारा हाथ खींचती हूँ, अभी जीत कर बताती हूँ। अच्छा बताओ जोकर कौन? ये है? अच्छा, ये क्या है? 2 नया पैसा। 2 नया पैसा? बस मैं पहले ही 2 रुपए हार चुकी। तुम तो बिल्कुल कंजूस लगती। अरे बाबा, ये सबीना कहाँ चली गई? तुम जाके देखो। अच्छा, मैं भी देख के आई। हाँ, अच्छा बताओ, कल तुम क्या पहनने वाली हो? चलो अपने पॉइंट्स गिनाओ। 10, 20, 30, 40। अरे ये सब कहाँ गई? मैं अभी चौकीदार से पूछती हूँ कोई डॉक्टर। नहीं, डॉक्टर को मत बुलाइए, मैं ठीक हो जाऊंगा।
जाइए, आप लोग आराम कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाय, मैं ठीक हो जाऊंगा। आय, उफ़ो, आय, बहुत दर्द हो रहा है क्या? रीछ ने मुझे अपने बाजू में यूं पीच लिया कि सारे बदन में दर्द हो रहा है। लाइए मैं दबा दूं। ओह, that's better। मुश्किल तो ये कि आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनती। मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी थी। आपके कहने से मैंने अंदर से दरवाजा भी बंद कर दिया था, लेकिन मुझे क्या मालूम रीछ भी दरवाजा खटखटाता है। मैं इस वक्त न दरवाजे की बात कर रहा हूँ न रीछ की। तो फिर क्या बात कर रहे हैं? अब ये भी बताना पड़ेगा। अब दर्द कैसा है? कौन सा दर्द? वो जो मेरे दिल में है। मैं पूछती हूँ, रीछ से लड़के अपनी जान से खेलने की क्या जरूरत थी? अगर आप पर जरा से भी आँच आ जाती तो फिर मैं जिंदा रहकर क्या करता? मेरा इतना ख्याल है। काश कि मैं आपको यकीन दिला सकता, लेकिन आपने तो मुझे गलत समझने की कसम खा रखी। मैं अब गलत नहीं समझूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ना, मैं कितना पछता रही हूँ। तो अब आप समझ गई मेरे दिल की बात। गुड नाइट। कौन है? मैं कोमल हूँ। जरा ठहरिए, मैं कपड़े पहन कर आता हूँ। उठ जाइए, सुबह हो गई है। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। फिर सो गए आप? उठिए ना, नहीं तो सूर्य दर्शन नहीं हो सकेंगे। हेलो। कितनी देर लगा थी दरवाजा खोलने में? देर हो जाती तो सूर्य दर्शन से रह जाते। सूरज तो रोज निकलता है, चांद कभी कभी दिखाई देता है, और आज तो मैं पूर्णमासी का चांद देख रहा हूँ। शायर कब से बन गया? तुम जैसी हसीना करीब खड़ी हो तो तब ये शायराना हो ही जाती है। चौकीदार कह रहा था कि आपके साथ आपका दोस्त भी आया है। वो सूर्य दर्शन को गया। सूर्य दर्शन के लिए आपको जाना था और चला गया आपका दोस्त। जल गया, मर गया। तुम कौन हो? हेलो माला बेबी, डर गई? पहचाना नहीं शायद। हाँ, इसमें तुम्हारा भी क्या कसूर? 5 साल के बाद जो मिल रहे हैं। मैं यानी कि विनोद, और वो का मतलब हुआ तुम्हारी मौसी, जिन्हें हम दोनों ने मिलकर जहर दे दिया था और जिनका रुपया लेकर तुम भाग गई थी, क्योंकि मुझे 2 साल की कैद हो गई थी। तुम क्या बक रहे हैं? मुझे कुछ पता नहीं। ये इंसान की याद भी अजीब चीज है। कभी तो आदमी वो भी भूल जाता है जो उसे याद रखना चाहिए, और कभी वो भी याद रखता है जिसे भूल जाना अच्छा है। लेकिन मैं कैसे भूलता? जेल भी कभी किसी को भूलने देती? बाहर आया तो तुम गायब थी, इसलिए यहां चला आया, क्योंकि मैं जानता था कि क्या तुम जानते थे? यही कि एक ना एक दिन तुम यहां जरूर आओगे, क्योंकि जिंदगी में तुम्हारी एक ही ख्वाहिश, एक ही तमन्ना, डॉक्टर सरीन से बदला लेने की। माफ करना तुमने सीखा नहीं, और माफ करना मैंने भी नहीं सीखा,
इसीलिए तुम्हारे मौसी की लूट में से अपना हिस्सा लेने चला आया, जो कि तुम पीकर बैठ गई हो। मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। मैं कहां वास्ता रखना चाहता हूं? मुझे तो अपनी मौसी की जायदाद में से मेरा हिस्सा दे दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वो रुपया मेरे हाथ भी नहीं लगा, सारी की सारी रकम मनोहर लेके भाग गया। मनोहर ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारा आजमाया हुआ बरसों का पुराना नौकर था। मेरे इसी भरोसे का तो फायदा उठाया उसने और सारा रुपया लेके चंपत हो गया। माल वो ले उड़ा, तो फिर ये ठाट बाट कहां से? ये मैंने एक मालदार बुढ़े से शादी की और थोड़े दिनों के बाद वो इसी खुशी से मर गया कि मैं उसकी बीवी हूं। ये सब जो देख रहे हो उसी के पैसे की लीला है। झूठ बोल रही, तुम शादी नहीं कर सकती। डॉक्टर सरीन का बेड़ा गर्क करने से पहले तुम कुछ भी नहीं कर सकती। खैर, लाओ मेरे हिस्से के रुपयों की झलकी दिखाओ। कह दिया ना मेरे पास रुपए नहीं। मैं जानता था तुम यही कहोगे, इसलिए आज तक मैंने उन खतों को संभाल कर रख छोड़ा है। कौन से खत? वही जिनमें मेरे साथ तुमने अपनी मौसी को ठिकाने लगाने की स्कीम बनाई थी। मैंने सोचा कौन जाने कब तुम्हारी नीयत बदल जाए, तो उन खतों को पुलिस के हवाले करके तुम्हें सरकारी मेहमान तो बनवा सकता हूँ। तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? नहीं, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देने आया हूँ। कोशिश करूंगी। अब आई ना रास्ते पर, आओ इसी खुशी में एक दौड़ हो जाए, प्यास लग रही है। जॉनी वॉकर रेड लेबल। आया, सोडा लाओ। मेरी आया गूंगी और बहरी। बहुत खूब, तुम जैसी नेक काम करने वाली देवियों के यहाँ ऐसे ही नौकर की जरूरत है। खैर, सोडे के बगैर ही चलेगी। विस्की प्योर है, रास्ते में काम आएगी। बाय बाय बेबी।